नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसका टाइटल है ओवरहेड। और ओवरहेड से जुड़ा हुआ आज का हमारा क्लास नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले आपका क्लास 1 में अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने ओवरहेड से जुड़ी हुई तमाम फंडामेंटल जानकारी को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का टाइटल है मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आप सभी जानते होंगे, जब भी आप लोग ओवरहेड की बात करते हैं तो हमारे पास ओवरहेड अलग अलग तरीके के होते हैं। टोटल 11 टाइप के ओवरहेड होते हैं, जिनको अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग बेसिस पे आप लोग क्लासिफाई करते हैं। जहां पर हम लोगों ने लास्ट जो क्लासिफिकेशन देखा था, वहां पर हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट को समझा था कि आपका जो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में जाता है या वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में जाता है या सेमी वेरिएबल कैटेगरी में जाता है। और हमने देखा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपका फिक्स्ड भी शामिल होता है और आपका वेरिएबल भी शामिल होता है। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया जाएगा तो आप लोग उसको किस तरीके से सेग्रीगेट कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए आपको अलग अलग मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, जिन मेथड्स को आज की क्लास के अंदर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, इसका अलग होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप लोग आगे जाकर के ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और मशीन आवर रेट कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे हमें इनका सेपरेशन एक तरीके से वर्जन चाहिएगा। माने जो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका यूज नहीं कर सकते हैं, हमें अलग अलग से फिक्स्ड अलग चाहिएगा और वेरिएबल अलग चाहिएगा। दैट्स व्हाई आज की क्लास में आपको सीखना है मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन। कितने तरीके के मेथड है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे सेग्रीगेट कर पाएंगे। तो टोटल माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 5 ऐसे मेथड हैं जिनको आपको सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनका इस्तेमाल करके आप लोग यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो सबसे पहला मेथड है हमारा, इसको आप लोग हाई लो मेथड के नाम से जानते हैं और काफी किताबों में इसको हाई एंड लो पॉइंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द रेगुलर एसएल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अक्सर यहां से एक सवाल पूछ लिया जाता है तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम रहने वाला है। प्लीज 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 इसको अच्छे से समझिएगा, इसके फॉर्मूलों को अच्छे से समझिएगा और इंप्लीमेंटेशन जरूर समझिएगा। और किस तरीके की न्यूमेरिकल यहां से पूछी जाती है, इस पर भी आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है। अगर आप लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं, दैट इज द स्कैटर डायग्राम मेथड। लीस्ट सबसे ज्यादा लीस्ट अगर मैं कहूंगा कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड रहने वाला है तो वो आपका स्कैटर डायग्राम मेथड रहने वाला है। क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इसका अपना एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको गो थ्रो करने वाले हैं और समझेंगे इस मेथड के अंदर क्या कुछ चीजें एग्जैक्टली इंक्लूड की गई है। और अगर आप लोग तीसरे मेथड की बात करते हो तो तीसरे मेथड का टाइटल है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये भी आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, दैट्स व्हाई इसको भी हम लोग केवल गो थ्रो करने वाले हैं। चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा, दैट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसको आप लोग एलएसएम के नाम से भी जानते हो। इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है एग्जामिनेशन के अंदर। अक्सर इस पर्टिकुलर मेथड से एक आध सवाल देखने को मिल जाता है। और जो आपका एवरेज मेथड है, इसका डिस्कशन हम आज की क्लास के अंदर नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ना ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। मेथड ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ में आ गए होंगे। कितने मेथड रहने वाले हैं? टोटल 5 रहने वाले हैं। हम लोग 4 को स्टडी करेंगे, जिनमें से 2 के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि इन 2 के अंदर अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहला जो मेथड है इसको आप लोग हाई एंड लो मेथड के नाम से जानते हो, या काफी किताबों में इसको हाई एंड लो पॉइंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड को आप लोग तब अप्लाई करते हो जब
जब आपका एक्टिविटी लेवल के अंदर आपको हाईएस्ट लेवल गिवन होता है और लोवेस्ट लेवल गिवन होता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो, दिस मेथड यूज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट लेवल ऑफ द एक्टिविटी। माने जब भी आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन हो, जब भी आपको लोवेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी गिवन हो, इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर मेथड को इंप्लीमेंट करके आप लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं, जिसको यहां पर हम लोग अमूमन बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। माने यहां पर आप लोग बी से रिप्रेजेंट किसको करोगे, आप लोग कॉस्ट पर यूनिट को करोगे और वो कॉस्ट कौन सा रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। समझ में आया? यानी कि हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट मिलने वाला है और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम उसमें पुट कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल जाएगा और इस तरीके से आप लोग अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर पाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे ये याद रखना, अगर आपको हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल गिवन हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग इस मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस मेथड को जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे ना, तो केवल 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट लेवल क्या है और लोवेस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर कॉस्ट कितना है, लोवेस्ट लेवल के ऊपर कॉस्ट कितना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका हाईएस्ट लेवल है और लोवेस्ट लेवल है उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल के ऊपर जो कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे और अगर आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपको बी मिल जाता है। बी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया? यानी कि आपकी 3 स्टेप रहेंगी। आपको सबसे पहले हाईएस्ट लेवल निकालना है, लोवेस्ट लेवल निकालना है और ये भी चेक करना है हाईएस्ट लेवल के ऊपर कॉस्ट कितना है और लोवेस्ट लेवल के ऊपर आपका कॉस्ट कितना है। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और ये वाला फॉर्मूला आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सर फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको बी निकालना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्या निकालना है, बी निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं, लेवल के अंदर जो डिफरेंस दिया है, अपॉन में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। किसके अंदर डिफरेंस, जो आपका कॉस्ट के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका बी मिल जाएगा। समझ में आया? ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब इस बी का इस्तेमाल करके ना हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि बी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका बी का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द ए प्लस में आपका स्मॉल बी और इनटू में कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है। सर टीसी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है आपका टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट दिया होता है उसका मतलब आपका क्या होता है, आपका टीसी होता है। और ए का मतलब होता है जो आप लोग यहाँ पे क्या निकालते हो, आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हो, ठीक है, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे बी की बात करते हैं, सर ये बी क्या होता है, तो मैंने बता दिया सर, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है जिसको हम लोगों ने फॉर्मूले की हेल्प से निकाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। और एक्स का मतलब होता है एक्टिविटी लेवल। एक्स की वैल्यू आप लोग हाईएस्ट वाली भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप लोग लोवेस्ट वाली भी ले सकते हैं, जो हमने इनिशियली आइडेंटिफाई किया था। क्लियर है? तो हाईएस्ट वैल्यू को भी पकड़ के चल सकते हैं और लोवेस्ट वैल्यू को भी पकड़ के चल सकते हैं। और जब आप लोग इस बी की वैल्यू को और बाकी सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, सर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे सिंपल है, लोवेस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल के बिहाफ पे सारी कैलकुलेशन चलेंगी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके और आपको समझ में आए कि सर ये पूरा का पूरा मामला क्या रहने वाला है। सेम बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सर अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, जिसको आप लोग मिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ए प्लस में बी एक्स रहेगा, जहां पर ए का मतलब क्या होता है, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, बी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है, टीसी का मतलब टोटल कॉस्ट होता है, एक्स का मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी होता है। और ये आप लोग लोवेस्ट लेवल भी लेके चल सकते हैं, याद रखिएगा। और आप लोग इसको कौन सा लेके चल सकते हैं, हाईएस्ट लेवल भी लेके चल सकते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर रहेगा। दोनों से आपको ऑलमोस्ट सेम आंसर देखने को मिलेगा। समझ में आया? और अगर आप लोग डी को निकालना चाहते हैं तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, सर हमें डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किसके बीच में बात कर रहे हैं, सर हम लोग एक्टिविटी के बीच में, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में, और उसको डिवाइड कर देना है। जो आपने डिफरेंस निकाला है लोवेस्ट और हाईएस्ट के ऊपर जो कॉस्ट दिया हुआ है ना उनसे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको बी मिल जाएगा। केवल इतना काम करना है। इतना काम करेंगे तो आप इस पर्टिकुलर मेथड को एक तरीके से डोमिनेट कर
पाएंगे और कहीं भी किसी भी सिचुएशन के अंदर आप इस तरीके के सवालात को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं क्लैरिटी रहा होगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग फिगर आर अवेलेबल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंडिंग 30 जून 2022। ये 30 जून 2022 को आपका कंपनी का ईयर एंड हो रहा है। यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं, टोटल कितने मंथ है, 1 2 3 4 5 6 मंथ दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी लेवल होता है। और यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या गिवन है, आपकी कॉस्ट गिवन है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट गिवन है। ये क्या है, टोटल कॉस्ट गिवन है। अब आपको ध्यान ये देना है, सर हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे लोवेस्ट लेवल कौन सा है। एक्टिविटी के अंदर सबसे कम मेरे को ये 3000 ही दिख रहा है और 3000 के ऊपर कॉस्ट कितना है, 27000 है। तो सर मैंने लोवेस्ट लेवल तो निकाल लिया, एक्टिविटी के अंदर मेरा 3000 आ गया है और उसके ऊपर कॉस्ट कितना आ गया है, 27000 आ गया है। और अगर मैं हाईएस्ट लेवल की बात करता हूं तो सर मेरा कितना है, 27000 है। और अगर आप लोग यहाँ पे कॉस्ट की बात करते हैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर 1,23,000 है। तो मेरे दोनों काम हो गए हैं। मैंने हाईएस्ट लेवल को भी फाइंड आउट कर लिया है और लोवेस्ट लेवल को भी फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, सर जो हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल के बीच में गैप कितना है, यानी कि आपको इस डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। सर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, आपको भी कैलकुलेटर अलाउड होता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल मेरे पास 27 है, मैं माइनस कर दूंगा 3000। अगर आप लोग इसके अंदर से माइनस करते हैं तो मेरे को कितना मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 24,000 मिल जाएगा। ये जो डिफरेंस आया है ना, ये एक्टिविटी के अंदर आया है। देखिए ये किसके अंदर आया है, एक्टिविटी के अंदर आया है। अब कॉस्ट के अंदर भी आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, 1,23,000 के अंदर से आपको 27,000 माइनस करना है तो आपको कितना मिलेगा, 96,000 मिलेगा। माने कितना मिल जाएगा, 96,000 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या किया, दोनों को डिफरेंस कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं क्या कहता हूं, B इज इक्वल टू द एक्टिविटी लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है और उसके बाद क्या करना है, कॉस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे करते हैं 96,000, अगर आप लोग क्या करेंगे, 96,000 को कितने से डिवाइड कर देते हैं, 24,000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका कितना आएगा, 96,000 को अगर आपने 24,000 से डिवाइड किया तो आपका 4 रुपीज आ गया है, यानी कि आपका 4 रुपीज पर यूनिट आया है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 4 रुपीज पर यूनिट आपका क्या आ गया है, ये कॉस्ट आ गया है। क्लियर? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया है। आपको क्या करना है, कॉस्ट ऊपर रखना है और एक्टिविटी लेवल नीचे रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा करके ना उल्टा कर देता हूं, यानी मैं ये कह सकता हूं सर ये क्या हो गया, आपका 1 ऑफ बी हो गया, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में आप लोग यहाँ पे भी क्या कह सकते हैं, किसका फॉर्मूला है, 1/b का है। क्लियर? थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉस्ट को ऊपर रखा जाता है और जो वॉल्यूम है उसको नीचे रखा जाता है, एक्टिविटी लेवल को नीचे डिवाइड किया जाता है। तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाती है, बी की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है? अब जब आपको बी की वैल्यू मिल गई है तो हमें कोई भी एक लेवल पकड़ लेना है, चाहे आप लोग आपका जो लोवेस्ट लेवल है उसको पकड़ लीजिए, चाहे आप लोग हाईएस्ट लेवल है उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग कहते हैं सर टोटल जो आपका कॉस्ट है इज इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं, ए प्लस में आप लोग क्या कहते हैं, बी एक्स कहते हैं। मैंने एक्स का वैल्यू बताया था, आप लोग किसको पकड़ सकते हैं, आप लोग लोवेस्ट लेवल को भी पकड़ सकते हैं और हाईएस्ट लेवल को भी। अगर आप लोग लोवेस्ट लेवल को पकड़ के चलते हैं तो कितना है, 3000 है। इसी लोवेस्ट लेवल के ऊपर आपको कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 27,000, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको, 27,000 गिवन है। समझ में आई मेरी बात, कैसे मैंने फाइंड आउट किया है। अगर आप लोग लोवेस्ट लेवल पकड़ते हैं तो ये एक्स का वैल्यू हो गया है, ये टोटल कॉस्ट है। अगर आप लोग हाईएस्ट लेवल पकड़ते हैं तो ये एक्स का वैल्यू हो गया है, ये टोटल कॉस्ट है। समझ में आया? दोनों से आंसर सेम आएगा। अभी मैं करके दिखाता हूं। अगर आप लोग इस वैल्यू को पकड़ के चलते हैं तो जस्ट पुट करना है, टोटल कॉस्ट कितना है सर आपका, 27,000 है। ओके, ए आपको निकालना है, फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है, बी का वैल्यू आपने 4 निकाला और मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू कितनी है, 3000 है। आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4 × 12,000 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू द कितना है आपका, 27,000 है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15,000 आ जाएगा। ये तो मैंने किससे सोल्व किया है, ये तो मैंने सोल्व किया है अगर आप लोग एक्स को लोवेस्ट पे सेट करते हैं। अगर आप लोग एक्स को हाईएस्ट पे सेट करते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर आपने एक्स को कहां पे सेट किया हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू पे सेट किया हुआ है, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना है सर, हमारा टोटल कॉस्ट है 1,23,000।
हमें फिक्स कॉस्ट निकालना है, बी की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू कितनी है 27,000 है। क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकालू घटा करके तो क्या आएगा सर, आपको करना है 1,23,000 है, उसके अंदर से माइनस करना है 4 मल्टीप्लाई में 27,000, तो अगर आप लोग टोटल करते हैं तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 15,000 आ गया है। आपकी चॉइस रहती है, आप एक्स को लोवेस्ट लेवल पे भी सेट कर सकते हैं, यानी कि लोवेस्ट लेवल वाला डेटा भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग हाईएस्ट लेवल वाला डेटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कितनी क्लैरिटी रहा होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, और इस पर्टिकुलर मेथड में आपको इस इक्वेशन को डोमिनेट करना है। ये इक्वेशन काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी है, आगे भी हम लोग इसका मल्टीपल टाइम यूज करने वाले हैं। और जो आपका बी निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, देखिए कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है, कॉस्ट हमेशा ऊपर रहेगा और जो आपका एक्टिविटी लेवल है वो नीचे रहेगा। किताब में भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक ये किताब है हमारे पास टैक्समैन पब्लिकेशन की, इसको मैं मेल करता हूं, यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पीपीटी में भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान रखना है डिफरेंस इन, ओहो यहाँ पे मेरी ही मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन द कॉस्ट, ऊपर क्या लिया हुआ है, कॉस्ट लिया हुआ है, नीचे क्या लिया हुआ है, आउटपुट लिया हुआ है, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। 1/b मैंने उल्टा करके लिख दिया, डिफरेंस इन द लेवल और डिफरेंस इन द कॉस्ट। ठीक है, अगर आप लोग सही फॉर्मूला समझते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप लोग सिर्फ बी निकालना चाहते हो तो डिफरेंस किसका लेके चलोगे, कॉस्ट का, अपॉन में डिफरेंस किसका रहेगा, एक्टिविटी का। ठीक है, प्लीज मेक श्योर करके इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये पहला वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम दूसरे मेथड पर चर्चा करेंगे जिसका टाइटल क्या है, स्कैटरिंग डायग्राम मेथड या स्कैटर डायग्राम मेथड। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, स्कैटर डायग्राम मेथड को अंडरस्टैंड करना है। स्कैटर डायग्राम मेथड के अंदर आपका पूरा का पूरा ग्राफिकल ये मेथड होता है, यहाँ पर आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपका स्कैटर डायग्राम मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, इसके अंदर हमें किस तरीके से आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। किया कैसे जाता है, ये मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दो एक्सिस होती है माय डियर फ्रेंड्स, लेटर से ये आपका एक एक्स एक्सिस है, दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आपका एक्स एक्सिस होता है और माय डियर फ्रेंड्स एक आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे कितनी एक्सिस होगी, हमारे पास दो एक्सिस होगी हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है। याद ये रखना है, जो आपका वाई एक्सिस होता है ना, यहाँ पर आप लोग क्या लेके चलते हैं, आप लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, टोटल कॉस्ट लेके चलते हैं। एक्स एक्सिस पे आप लोग क्या लेके चलते हैं, एक्टिविटी लेवल लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लेके चलेंगे, एक्टिविटी लेवल लेके चलेंगे, और आपको एक प्रॉपर ग्राफ बनाना है। ये जो ग्राफ है आपको वाई इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे भी वाई एक्सिस पे कट करेगा ना, वो वाई एक्सिस माय डियर फ्रेंड्स आपका फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। माने इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हम क्या लेके चलेंगे, वाई इंटरसेप्ट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, आपका वाई इंटरसेप्ट लेके चलेंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग बड़े प्यार से यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया, केवल गो थ्रो करना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और इतना श्योरिटी दे सकता हूं नहीं आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या स्टेप लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ करना है। एक्टिविटी लेवल आपको एक्स एक्सिस पे लेके चलना है, और जो आपका टोटल कॉस्ट है वो कहां पे लेके चलना है, आपको वाई एक्सिस पे लेके चलना है। आपको प्लॉट करना है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको, और एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालना है। माने जो बेस्ट लाइन है, मान लीजिए हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से मैच करता है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं, तो ये बेस्ट लाइन होगी, यहाँ पे इसने कट किया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया, आगे देखिए, द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड कॉस्ट। जहां पे लाइन इंटरसेप्ट करती है वहां पे वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इस लाइन का जो स्लोप रहता है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप क्या देता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देता है, लेकिन हम इतना गहराई में, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे एग्जामिनेशन के अंदर जब पूछा ही नहीं जाता है तो हम अननेसेसरी उसके ऊपर टाइम नहीं लगाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स इतनी
क्लैरिटी आपको मिली होगी और यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली जब भी आप लोग स्कैटर डायग्राम मेथड की बात करते हैं, ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, किन किन एक्सिस पे क्या क्या प्लॉट करना है, कौन से इंटरसेप्ट को पकड़ के चलना है, किस लाइन का जो स्लोप है क्या देगा, यानी कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो लाइन का स्लोप देता है। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ लेने हैं। तीसरा मेथड भी जो कम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, वही इक्वेशन का यूज करते हैं जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है। सर कौन सी इक्वेशन पढ़ी है? अभी तो मैंने आपको क्लियर किया ना सर, टोटल कॉस्ट आप लोग निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू में कैपिटल एक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दो अलग अलग इक्वेशन होती है, जहां पर दोनों अलग अलग इक्वेशन के अंदर हम लोग सेट करते हैं आपकी वैल्यूज को। यानी कि ये आपको समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। और मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए इस मेथड के अंदर किस तरीके से आप लोग एग्जैक्टली फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट, ये पहली सिचुएशन है। अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन क्या कहता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द ए प्लस में हमारा क्या रहेगा, कैपिटल एक्स। ये वाला इक्वेशन रहेगा। जब आपको दो इक्वेशन दिया होता है तो याद रखिएगा इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना होता है एट ए सेम फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसी है, सेम है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो सेम वैल्यू आपकी दूसरी इक्वेशन के अंदर भी है। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना वैल्यू है, 5000 वैल्यू है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 5000 गिवन है। अगर आप ए की बात करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने ए मान लिया है। और याद रखिएगा बी का मतलब क्या होता है, आपका बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है। और एक्स का वैल्यू कितना है, 1000 यूनिट है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर इसको कितने से मल्टीप्लाई करा दिया, 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करा दिया। पहली इक्वेशन सोल्व हो गई है। दूसरी इक्वेशन के अंदर 6500 दिया हुआ है, तो 6500 टोटल कॉस्ट है, ए सेम रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो भी क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितने पे कैलकुलेट करना है, 1500 यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको जस्ट क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखिएगा हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 6500 में से अगर आप लोग 500 को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 1500 बच जाएगा। इज इक्वल टू द ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब 1500 बी में से अगर आप लोग केवल 1000 भी माइनस करते हो तो कितना भी बच जाएगा, आपका 500 भी बच जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, माने आप लोग क्या कह सकते हैं, सर 1500 डिवाइड में कितना आ जाएगा, आपका 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर B इज इक्वल टू द हमारा कितना आया है, 3 पर यूनिट आया है। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ गया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आया है। अब इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का इस्तेमाल करके आप लोग बड़े प्यार से किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, पहली वाली इक्वेशन है इज इक्वल टू द, पहली इक्वेशन क्या कहती है सर, 5000 इज इक्वल टू द हमारे पास कितना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और प्लस में क्या कहते हैं, बी की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 3। मल्टीप्लाई में कितना था, 1000 था, तो कितना हो गया, 1000 हो गया है। ये 3000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 3000 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 2000 बच जाएगा। ये आ गया आपका क्या निकल के, आपका फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गया। देखिए सेम आंसर आपका यहाँ पे भी निकलेगा। अगर आप सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, आपको क्या करना है, 6500 इज इक्वल टू द आपको क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। बी का वैल्यू कितना आया है, 3। और यहाँ पे देखेंगे तो उसका वैल्यू कितना था, आपका 1500 था। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 15 या 4500 अगर 6500 में से जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 2000 आएगा। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ गया है, 2000 आ गया है। क्लियर? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस मेथड को, जहां पे आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बड़े प्यार से सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन द 2 डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी टू डिटरमाइन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सिंपल है, वो सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। भाई टीसी क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, एक्स क्या होता है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर तमाम तरीके की चीजों को टैकल कर पाएंगे। समझ में आया? तो आई होप कि इतनी क्लैरिटी आपको रही होगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे
और आपके अगले मेथड को समझेंगे जो कि रहने वाला है लीस्ट स्क्वायर मेथड। और मैंने बताया था आज की हमारी लिस्ट का डबल स्टार क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार टॉपिक रहेगा, जिसको आप लोग स्टैटिस्टिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है सर, लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर जब भी आप लोग चर्चा करेंगे ना तो क्या कुछ सामने आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीस्ट स्क्वायर मेथड इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अपने आप में ये क्या होती है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना है, यूज्ड टू डिवाइड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू द फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, ये हमें पता है। इट इज कंसीडर मोर एक्यूरेट, याद रखिएगा ये किसको कैसे कंसीडर किया जाता है, मोर एक्यूरेट मेथड कंसीडर किया जाता है अदर्स मेथड के कंपैरिजन में। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है सर यहाँ पे दो इक्वेशन आपको बी निकालने का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आपको कट कर देना है। एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं जिसको आप लोगों को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, इस मेथड को हटा करके ना आपको बी निकालने का एक फॉर्मूला यूज करना है। बी इज इक्वल टू द, आपको क्या करना है, कैपिटल एन करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके चलना है, फिर आपको सिग्मा एक्स और वाई लेके चलना है, माइनस आपको करना है, पहले आपको सिग्मा एक्स करना है, उसके बाद आपको सिग्मा वाई करना है, दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर से माइनस में आपको क्या करना है, आपको जो आपका सिग्मा एक्स है उसका होल स्क्वायर ले लेना है। ये माय डियर फ्रेंड्स आपको मेथड इंप्लीमेंट करना है जब भी आप लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, बेसिकली आप लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। सर क्या लिख दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी बताता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन जब आप लोग टैकल करेंगे ना तब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी होगा। यहाँ पे क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। एन का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने क्लियर किया सर, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे एक डेटा गिवन होगा, उसके अंदर जो भी आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका एन कहलाएगा। अब क्या करना है, एक्स दिया है और वाई दिया है। एक्स का मतलब क्या होता है, वही आपका एक्टिविटी लेवल, और वाई का मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट होता है। तो जो क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्टिविटी लेवल दिया है, तो जो एक्टिविटी लेवल है वो एक्स होता है, और जो आपका कॉस्ट होता है वो किस क्या कंसीडर किया जाता है, वाई कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा एक्स वाई लेके चलना है, आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकालना है, फिर आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। और इस तरीके से आप लोग इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं, मेरे पास इसका कैलकुलेशन हुआ रखा है, तो हम लोग डेफिनेटली इसका यूज करेंगे ताकि हमारा समय बच सके। देखिए यहाँ पे आपके पास कितनी आपकी रो है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, या मैं सिंपल एक नया पेज ले लेता हूं, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे मंथ का डेटा लिख सकते हैं। मंथ के अंदर क्या है, आपका जनवरी है, फिर आपका फेब है, फिर आपका मार्च है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, मई दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद आई थिंक आपका जून भी दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखिए क्या दिया हुआ है, जून तक का डेटा है, तो जून तक का डेटा है, इसका मतलब कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद आपको किसका डेटा गिवन है, सर आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सर एक्स की वैल्यू कितनी है, मैं फटाफट से लिख देता हूँ, आपका 200 गिवन है, उसके बाद आपका 150 गिवन है, उसके बाद आपको क्या करना है, 100 गिवन है। ओके सर कितना आ गया, 100 गिवन है, उसके बाद आपका 300 दे रखा है एक्स का वैल्यू, उसके बाद आपका 250 दे रखा है, और उसके बाद आपको कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। देखिए ये किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। फॉर्मूला जब आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं ना तो हमें इसका सम करना होता है, यानी कि सिग्मा एक्स करना होता है। अगर आप सबको जोड़ देते हैं तो आपको 1400 मिलता है, यानी कि इन सबका सम कितना आएगा, 1400 आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू गिवन है ये x है, सबको जोड़ दिया कितना आ गया, 1400। अब y वाला कॉलम और बना लेते हैं, तो y का कॉलम देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, सर आपका यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे आपका 1400 गिवन है, ओके। आगे आपका 1300 गिवन है, ये भी बात समझ में आ गई सर। आगे आपका 1200 गिवन है, ओके, ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद 1600 1500 1800, यानी कि ये है आपका 1600, ये है आपका 1500, और ये कितना है आपका 1800। टोटल अगर आप लोग करते हैं तो सिग्मा वाई मिलता है, और इसका टोटल आ रहा है सर 8800। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, कितना आया है 8800। वैसे तो कैलकुलेट करना ही होता है। अब करना क्या है, आगे जाके आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर निकाल लेना है। क्या करना है,
एक्स का स्क्वायर निकाल लेना है। माने एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है, जो ये वैल्यू गिवन है एक्स की, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 200 की 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, आपके 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी कि आपस में 200 की 200 से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे आपको क्या करना है, 150 की 150 से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही आपको क्या करना है, 100 की 100 से, 300 की 300 से, 250 की 250 से, 400 की 400 से। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है। तो आपको एक डेटा मिल जाएगा, जो डेटा मेरे को मिला है मैं फटाफट से लिख देता हूं। आपका 22,500 निकल के आ रहा है अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका 10,000 निकल के आ रहा है, क्योंकि 100 की 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 300 की 300 से करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 62,500 निकल के आता है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका 1,60,000 निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका 16 हो गया। देखिए आपने क्या निकाल लिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया है। अब आपको इनका टोटल करना है, माने सिग्मा एक्स स्क्वायर करना है, जिसका वैल्यू आएगा 3,85,000। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कितना आया है, 3,85,000 आया। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा पकड़ के चलना है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 200 की 1400 से, 150 की 1300 से, 100 की 1200 से, 300 की 1600 से, 250 की 1500 से, 400 की 1800 से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 28,000। क्लियर है, तो आपका कितना आ गया, 28,000 आ गया है। 1,95,000 आ गया है यहाँ पे। अगर आप लोग आगे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1,20,000 आ गया है। ओके सर, इतना भी समझ में आ गया, 1,20,000 एक कोमा है। ठीक है, आगे कितना है, 4,80,000 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ आपको कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई करना है। समय बचाने के लिए मेरे पास इसका एक तरीके से कैलकुलेशन हुआ रखा है, तो हम लोग इसको उठा रहे हैं। ठीक है, आपका कितना आ गया, 7,20,000 आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा एक्स वाई मिल जाएगा, जिसका वैल्यू आया 21,70,000। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर कितना वैल्यू आ गया है, 21,70,000 आ गया है। अब आपको ध्यान देना है, सर जब आप बी की वैल्यू निकालते हैं, बी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने कहा सर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना है, हमें सिग्मा एक्स वाई लेना है, माइनस करना है हमें सिग्मा एक्स का सिग्मा वाई से, और उसके बाद हमें डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सिग्मा एक्स स्क्वायर से। देखिए यही लिखा हुआ है, और माइनस में आप लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 है। अगर आप लोग एक्स वाई वाला कॉलम लेते हैं और इनका सिग्मा लेते हैं, 21,70,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 21,70,000 से 6 का मल्टीप्लाई करना है, और माइनस किससे करना है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स का वैल्यू 1400 और इसका वैल्यू कितना है, 8800। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 1400 आपका यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 8800। डिवाइड किससे करना है, सर डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई में सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर कितना आया था, 3,85,000। तो आप लोग क्या करेंगे, 3,85,000 लिख देंगे, माइनस में जो सिग्मा एक्स आया है इसका होल स्क्वायर करना है, माने आप लोग क्या कहेंगे, 1400 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अगर ऊपर और नीचे सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, ये वाला। ऊपर आपका माइनस करने के बाद 7 लाख आ जाएगा, नीचे आप लोग देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3,50,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, बी बराबर है 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया। और यहाँ पे जैसे अगर आप मोस्ट प्रीशियस की बात करते हैं, यहाँ पे आप 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं लेट अस से, तो आप लोग यहाँ पे डेटा को पकड़ लेंगे, और आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है सर, हमारे पास TC इज इक्वल टू द A प्लस में हमारे पास कितना होता है, BX। ये वाला अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपका B तो निकल ही आया है, उसके बाद टोटल कॉस्ट आपको गिवन होता है, और आपको B निकाल लिया, एक्स भी गिवन होता है। जस्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी मिल जाएगा। समझ में आया। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट आप मान लीजिए 5 मंथ का निकालना चाहते हैं, और फॉर्मूला क्या है सर, बी का वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गया है। ओके, अगर आप 5 मंथ के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसके लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, 5 मंथ को अगर आप लोग पकड़ के चलते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द A प्लस में B इंटू में कैपिटल X। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 मंथ के अंदर X की वैल्यू कितनी है, 5 मंथ के अंदर X की वैल्यू 150 है। ठीक है, वहीं पे Y की
वैल्यू कितनी है 1300 है, यानी कि x की वैल्यू 150, y की वैल्यू कितनी है 1300, तो टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 1300 है। आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, b का वैल्यू 2 आया है और यहाँ पे कितनी है 150 है। क्लियर? आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सर 1300 इज इक्वल टू द a प्लस में कितना आ गया 300, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 के अंदर से आप लोग 300 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो फेब मंथ के लिए कैलकुलेशन आ गया है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया है आपका 1000 आया है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 1000 है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। एक रफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से आप लोग कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको कैलकुलेटर उठाना है और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये वाली स्टेप अगर आप लोग फॉलो करते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इतना श्योरिटी दे सकता हूं आपको कोई डाउट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं रहने वाला है। और इसी तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ये वाला सवाल आपका पीवाईक्यू के अंदर एक बार पूछा गया था, शायद 2002 के अंदर पूछा गया था। कब पूछा गया था? उस दौर की बातें हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ ये आपका एक इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था, इतना ज्यादा नहीं है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, दैट्स व्हाई मैंने एक सेपरेट क्लास कंडक्ट की है। किसी ने भी यूट्यूब के ऊपर ये टॉपिक नहीं पढ़ा रखा है, एक बड़ा रीजन ये भी था कि ताकि वो बच्चे जिनका इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहता है उसको डाल दिया जाए, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है उनकी क्लैरिटी हो सके। उम्मीद करता हूँ ये ओवरहेड से जुड़ा हुआ जो दूसरा क्लास है माय डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, सेशन यूजफुल रहा होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।